हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुखराल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं गाइस, इसके हमने पार्ट 1 में किया था गाइस मुगल साम्राज्य से संबंधित प्रश्न। गाइस इसमें हम पार्ट 2 में करेंगे मुगल साम्राज्य से संबंधित प्रश्न करेंगे सभी। ये गाइस वो था हमारा पार्ट 1, ये था गाइस पार्ट 2। उसमें गाइस हमने 130 क्वेश्चन किए थे। हम गाइस इसमें 130 से आगे के सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और गाइस देखते हैं मुगल साम्राज्य से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 131 है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो वो है गाइस हमारा अकबर, सर टॉमस रो। ये गाइस संबंधित नहीं है, बाकी सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132, कथन ए और कथन आर। यहाँ पर गाइस कथन ए और कथन आर दिए गए हैं, हमें बताना है कि कथन ए या आर किस तरह से आपस में संबंधित हैं या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। कथन ए है हमारा, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। नेक्स्ट है गाइस, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय में उनको बदलना आवश्यक होता था। तो यहाँ पर गाइस ए हमारा गलत है, ए हमारा गलत है, परंतु आर हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखते हैं 133। गाइस क्वेश्चन नंबर 133 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दिया है गाइस, अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। फर्स्ट, जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट ही उनका जिनका आसनन कर्नल था, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संकलन किया। तो यहाँ पर गाइस हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन गाइस सही हो जाएंगे और फोर्थ गाइस रोंग हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारे सही हैं और फोर्थ यहाँ पर रोंग होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से, कौन से सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से मुगलों को एक बड़ा धक्का पहुंचा था जब उनके हाथ से कंधार निकल गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 135 है हमारा, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो वो था गाइस आपका मीर बख्शी। कौन था? मीर बख्शी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 136, राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और तब अंततः जीत मिली? तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था। तो वो कहा था मारवाड़। कौन सा था वो? मारवाड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? तो वो गाइस वो हो गई थी उसकी कालिंजर अभियान के समय। कौन से? कालिंजर अभियान के समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। तो इस क्वेश्चन नंबर 138 है हमारा, शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? तो इस शेरशाह के बारे में जो असत्य है वो यह है कि शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण कराया। ये गाइस क्या है? असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 139। यहाँ पर गाइस सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दो सूची दी गई हैं। फर्स्ट में गाइस शेरशाह कालीन प्रशासनिक इकाइयाँ दी गई हैं और सेकंड में गाइस प्रशासनिक इकाइयों का प्रधान दिया गया है। तो गाइस देखते हैं यहाँ पर कौन किसके साथ सम्मिलित है। तो फर्स्ट देखते हैं इक्ता। तो गाइस यहाँ पर इक्ता जो है वो प्रांत, जिसे प्रांत कहते हैं, तो वो गाइस वो उसके होते थे हकीम एवं अमीन। क्या होते थे? हकीम एवं अमीन। तो यहाँ पर गाइस विकल्प ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से गाइस सरकार यानी जिला, इसके होते थे गाइस सिकदार, सिकदरान एवं मुंसिफे मुंसिफान। ठीक है। उसी तरह से परगना तालुका ये संबंधित है आपकी सिकदार एवं मुंसिफ से, और ग्राम संबंधित है आपकी मुकद्दम एवं आमिल से। तो यहाँ पर गाइस ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, यानी विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 140 है हमारा, शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था। तो शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था वो था आपका कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे? फौजदार। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 141,
शेर शाहकालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था? तो वो था आपका भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना। क्या? भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 142। किसने शेर शाहकालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा? एक जरा छीना मृत्युमुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण भूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े। तभी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वे बुढ़िया के पास भी भटक जाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। तो वो था गाइस अब्बास खां सरावनी थी। वो कौन सी थी? अब्बास खां सरवानी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 143। गाइस क्वेश्चन नंबर 143 है हमारा, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी, यह किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति है गाइस के.आर. कानूनगो की। किसकी? के.आर. कानूनगो की। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 144। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो सही नहीं है गाइस, भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 145। शेरशाह ने असरफी यानी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं से बने होते थे वे थे? तो वो बने होते थे सोना चांदी व तांबा से। किससे? सोना चांदी व तांबा से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। तो इस क्वेश्चन नंबर 146 है हमारा, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो कि दिल्ली का पुराना किला जो बनवाया गया था वो बनवाया गया था शेरशाह के द्वारा। किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 147। अमरकोट या उमरकोट के राजा विरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो इस अमरकोट या उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में जो जन्म हुआ था वो हुआ था अकबर का। किसका? अकबर का। नेक्स्ट है इस हमीदा बानो। हमीदा बानो जो थी बेगम थी, वो थी आपकी अकबर की माता का नाम था क्या? हमीदा बानो बेगम। क्या था? हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट है 149। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? तो अकबर के संरक्षक बैरम खां का जो जन्म हुआ था वो हुआ था गाइस 1560 ईस्वी में। कब हुआ था? 1560 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। गाइस क्वेश्चन नंबर 150 है हमारा, सूरवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? उसने की थी गाइस आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। किस पर? आगरा और दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 151। पर्दा शासन। पर्दा शासन जो कि 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्य थी, वो थी आपकी माहम अनगा। कौन थी? माहम अनगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? तो उसने गाइस अपने साम्राज्य विस्तार का जो आरंभ है वो किया था मालवा विजय के बाद। कब? मालवा विजय के बाद। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 153। गाइस क्वेश्चन नंबर 153 है हमारा, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा? तो वो कहा था उसके गुजरात अभियान को। कौन से? गुजरात अभियान को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 154। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। तो इस अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान जो था वो था आपका असीरगढ़ विजय। कौन सी थी? असीरगढ़ विजय। नेक्स्ट है 155। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो वो मारे गए थे गाइस यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय बीरबल जो है वो मारे गए थे। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 156। यहाँ पर गाइस दो सूचियां हमें दी गई हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड।
तो यहाँ पर बतानी है सूची फर्स्ट किस तरह से सूची सेकंड से संबंधित है। तो फर्स्ट आ जाता है गाइस दास प्रथा की समाप्ति। तो गाइस दास प्रथा की जो समाप्ति हुई थी वो हुई थी 1562 में। उसी तरह से तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। तो गाइस तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई थी 1563 में। नेक्स्ट है गाइस जजिया कर की समाप्ति। तो गाइस जजिया कर की जो समाप्ति हुई थी वो हुई थी 1564 में। और सूबों का पुनर्गठन हुआ था 1580 में। तो यहाँ पर गाइस विकल्प पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157। गाइस क्वेश्चन नंबर 157 है हमारा, सुमिलित कीजिए। यहाँ पर भी गाइस दो सूची दी गई हैं, हमें बताना है कौन सी सूची किससे किस तरह से संबंधित है। इबादत खाना या धर्म संसद की स्थापना हुई थी 1575 में। मजहर की घोषणा हुई थी 1579 में। नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार हुआ था 1580 में। और दीन ए इलाही की घोषणा हुई थी 1582 में। तो यहाँ पर गाइस विकल्प बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158। इस क्वेश्चन नंबर 158 है हमारा, यहाँ पर भी दो सूची दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में गाइस कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, सूची सेकंड में गाइस सन दी गई हैं। हमें बताना है कौन सी घटना कब से किस सन से संबंधित है। तो फर्स्ट है गाइस करोड़ी की नियुक्ति, तो वो होती थी गाइस 1573 में। दहसाला बंदोबस्त लागू, ये गाइस इसका प्रचलन था आपका 1580। इलाही सम्मत का प्रचलन ये था 1584। और इलाही गज का प्रचलन ये था आपका 1587 ईस्वी में। तो यहाँ पर गाइस ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, यानी ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 159 है हमारा, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम को शत्रु कहा। तो वो कहा था बदायूनी ने। किसने? बदायूनी ने अकबर को जो है इस्लाम का शत्रु कहा था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 160, अकबर को किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी। तो वो दी थी गाइस बीरबल। किसे? बीरबल को। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 161, जहांगीर के निर्देश पर किसने अब्दुल फजल की हत्या कर दी। तो गाइस वो कर दी थी वीर सिंह बुंदेला ने। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने जो है अब्दुल फजल की हत्या कर दी थी जहांगीर के निर्देश पर। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 162, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है। तो ये दहसाला बंदोबस्त जो है वो संबंधित आपका टोडरमल से। किससे? टोडरमल से। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 163, अकबर ने किसे कंठ भरणवाणी विलास की उपाधि दी थी। तो वो दी थी तानसेन को। किसे? तानसेन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164। गाइस क्वेश्चन नंबर 164 है हमारा, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था। तो वो था गाइस जहांगीर। कौन सा था? जहांगीर। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 165, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था। तो गाइस शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह जो था वो था आपका जहांगीर। कौन था? जहांगीर। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 166, कौन सम्मिलित नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है। खुसरो का विद्रोह ये संबंधित है गाइस 1606 से 1607। खुरम शाहजहां का विद्रोह ये संबंधित है 1622 से 1625। महावत खां का विद्रोह ये संबंधित है 1626 से 1627। लेकिन गाइस पांचवें गुरु यानी अर्जुन देव की हत्या ये संबंधित नहीं है 1706 ईस्वी से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 167। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 167 है हमारा, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया। तो वो निकल गया था जहांगीर के समय में। किसके समय में? जहांगीर के समय में। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 168, सुमिलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। यहाँ पर सूची 1 और सूची सेकंड दी गई हैं। फर्स्ट में गाइस जहांगीर की पत्नियों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनकी उपाधियां या उनके पदनाम दिए गए हैं। तो हमें बताना है सूची फर्स्ट किस तरह से सूची सेकंड से संबंधित है। मानबाई, तो फर्स्ट है गाइस मानबाई संबंधित आपकी शाह बेगम से। किससे? शाह बेगम से। जगत गोसाई संबंधित आपकी जोधाबाई से। और
त्रिशा ये संबंधित आपकी नूर महल या नूर जहां या पादशाह बेगम से। तो यहाँ पर गाइस ए का फर्स्ट, बी का सेकंड और सी का थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 169 है हमारा, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किस शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो वो गाइस जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। किसके? जहांगीर के शासनकाल की। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 170, किस शासक को जहांगीर ने फरजंद यानी पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? तो वो किया था बीजापुर के शासक आदिल शाह को। किसे? बीजापुर के शासक आदिल शाह को। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 171, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याले शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी उक्ति है? ये उक्ति है गाइस जहांगीर की। किसकी उक्ति है ये? जहांगीर की। नेक्स्ट है गाइस 172 है हमारा, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? तो ये कहा था गाइस जहांगीर ने। किसने कहा था ये? जहांगीर ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 173, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। तो वो था गाइस जहांगीर। कौन था वो? जहांगीर था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 174, शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? तो शाहजहां के समय जो घटना नहीं हुई थी वो हुई थी महावत खां का विद्रोह। कौन सा? महावत खां का विद्रोह शाहजहां के समय नहीं हुआ था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 175, शाहजहां का मूल नाम था? तो शाहजहां का जो मूल नाम था वो था खुर्रम। क्या था? खुर्रम खां। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 176, शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी? तो गाइस मलका ए जमानी की उपाधि दी थी शाहजहां ने अर्जुनमंद बानो बेगम को। किसे? मुमताज महल को, जिनका नाम क्या था? अर्जुनमंद बेगम बानो। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 177। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 177 है हमारा, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल या शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो वो दी थी दारा सिकोह को। किसे दी थी? दारा सिकोह को। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 178, शाहजहां के शासनकाल में अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकारों के युद्धों का क्रम क्या है? तो हमें बताना है कि शाहजहां के शासनकाल में जो युद्ध हुए थे उनका क्रम क्या है। तो गाइस उनका क्रम है, बहादुरपुर हुआ था, फिर धर्मत, फिर सामूगढ़, फिर खजुआ और फिर देवराई। नेक्स्ट है गाइस 179, दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारों युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है गाइस सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा? सामूगढ़ का युद्ध। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 180, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां 8 वर्षों के बाद नजरबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई? तो वो किया था उसने आगरा के किले में। किसमें? आगरा के किले में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 181। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 181 है हमारा, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम है? तो वो था गाइस जाट, बुंदेला, संतनामी और सिख। जाट, बुंदेला, संतनामी और सिख। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 182, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे या सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो वो थे राजा राम। कौन थे वो? राजा राम। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 183, साकी मुतईस खां की रचना माइस ए आलमगिरी को किस मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है? तो वो दी है गाइस जदुनाथ सरकार ने। किसने? जदुनाथ सरकार ने संज्ञा दी है गजेटियर की। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 184। गाइस क्वेश्चन नंबर 184 है हमारा, जिस प्रकार स्पेनी के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? तो ये है गाइस जदुनाथ सरकार की। किसकी? जदुनाथ सरकार की। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 185, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? तो वो औरंगजेब को। किसे? औरंगजेब को। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 186, किसने अकबर को जिल्ली ए इलाही यानी खुदा की परछाई एवं फर ए इजदी यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? तो वो कहा है गाइस अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 187, दीवान ए वजीरात यानी एक कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? तो वो की थी गाइस अकबर ने। किसने की थी? वो अकबर ने। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 188। गाइस क्वेश्चन नंबर 188 है हमारा, अकबर के समय मुगलों यानी सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी और औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई। तो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई थी गाइस 21। कितनी हो गई थी? 21, यानी 6 प्रांत जो है वो बढ़ गए थे। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 190, हस्तांतरण के समय आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो गाइस हस्तांतरण के समय आरक्षित भूमि को मुगल काल में कहा जाता था पेबाकी या पाया बाकी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 191, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। तो वो था गाइस आपका क्रमशः मनबदार के पद व उसके सैनिक दायित्वों का। इसका मनबदार के पद व उसके सैनिक दायित्वों का। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 192, इस क्वेश्चन नंबर 192 है हमारा, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो वो किया था जहांगीर ने। किसने किया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 193, मनसबदारी व्यवस्था में महाना यानी मंथ स्केल जागीरों के प्रचलन का श्रेय है। तो वो है गाइस शाहजहां को। किसे है? शाहजहां को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 194। गाइस क्वेश्चन नंबर 194 है हमारा, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो वो हुई थी औरंगजेब के समय। किसके? औरंगजेब के समय। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन नंबर 195, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा ड्यूरा का अर्थ है। तो वो है गाइस संगमरमर के पत्थर का जवाहरात से की गई सजावट। संगमरमर के पत्थर की जवाहरात से की गई सजावट। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 196, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है। तो गाइस चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। कौन सा? हुमायूं का मकबरा जो है वो चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 197, पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? तो गाइस पिटरा ड्यूरा का जो आरंभ है वो किया था जहांगीर ने। किसने किया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 198। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 198 है हमारा, वह कौन सी इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पीटा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? तो वो है गाइस इतमाद उल दौला का मकबरा। कौन सा? इतमाद उल दौला का मकबरा। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 199, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो वो कहलाता है गाइस शाहजहां का काल। कौन सा? शाहजहां का काल संगमरमर का काल भी कहलाता है। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 200, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह व उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस यानी ईरान भेजा? तो भेजा था उसने बिशन दास को। किसे? बिशन दास को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 201, फर-ए-इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? तो वो किया गया था गाइस शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी द्वारा। कौन सी? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी द्वारा। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 202। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 202 है हमारा, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे। तो गाइस वो थे आपके भीमसेन सक्सेना कायस्थ। कौन थे? भीमसेन सक्सेना कायस्थ। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 203, अकबरनामा किसने लिखा? तो गाइस अकबरनामा जो लिखा है वो लिखा है आपका अब्दुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 204, एतामद उल दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो गाइस एतामद उल दौला का मकबरा जो है वो आगरा में बनवाया था नूरजहां ने। किसने? नूरजहां ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 205, राजपूताना में निम्न राज्यों में किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? तो नहीं की थी मेवाड़ ने। किसने? मेवाड़ ने जो अकबर की संप्रभुता थी वो स्वीकार नहीं की थी।
नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 206, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा या कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो वो की थी गाइस शेर शाह ने। किसने की थी? शेर शाह ने पट्टा या कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 207। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 207 है हमारा, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो ये जहांगीर को जो दफनाया गया है वो लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ पर? लाहौर में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 208। क्वेश्चन नंबर 208 है हमारा, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो बजाते थे गाइस वीणा। कौन सा? वीणा। नेक्स्ट है गाइस 209, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो वो थे गाइस आपके हरिविजय सूरी। कौन थे? हरिविजय सूरी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 210, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो जो जहांगीर के चित्रकार थे वो थे आपके अबुल हसन और अका रिजा। कौन थे? अबुल हसन और अका रिजा। तो यहाँ पर गाइस 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 211। गाइस क्वेश्चन नंबर 211 है हमारा, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो वो था गाइस अकबर। कौन सा था? अकबर। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 212, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो वो आया था गाइस पीटर मुंडी। कौन आया था? पीटर मुंडी। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 213, अकबर ने दीन ए इलाही वर्ष डैश में आरंभ किया? तो वो किया था उसने 1582 में। कब? 1582 में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 214, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो वो नहीं था आपका कल्याण दास। कौन? कल्याण दास जो है अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 215। तो इस क्वेश्चन नंबर 215 है हमारा, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी? तो वो की थी उसने काबुल में। कहाँ पर की थी? काबुल में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 216, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो वो था गाइस जहांगीर। जहांगीर जो है वो नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 217, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसने जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो वो था गाइस मोहम्मद हुसैन। क्या था? मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 218, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो सही नहीं है गाइस, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। कौन सी? सम्राट अकबर द्वारा दी गई उपाधि इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। ये गाइस सही नहीं है। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 219। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 219 है हमारा, अकबर के दरबार में टोडरमल डैश थे? तो गाइस अकबर के दरबार में जो टोडरमल थे वो थे आपके वित्त मंत्री। कौन थे वो? वित्त मंत्री थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कई बार पूछा जाता है कि अकबर के दरबार में जो टोडरमल थे वो क्या थे? तो वो थे वित्त मंत्री। तो गाइस ये गाइस हमारा पार्ट सेकंड यहाँ पर समाप्त होता हुआ। तो गाइस पार्ट सेकंड के सभी क्वेश्चन हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। गाइस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 गाइस ये देख लीजिए, या इसकी गाइस जो संपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है उसे आप देख सकते हैं। तो गाइस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं मुगल काल के। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि गाइस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। और गाइस कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो, या गाइस हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो गाइस हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।